ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, ये सिस्टम के भीतर छिपे उस खेल की कहानी है जहां दस्तावेजों की सिहाई से हक और जंगल दोनों मिटा दिए जाते हैं। हजारीबाग की धरती पर अब जो सच सामने आ रहा है वो सबको झकझोर कर रख देने वाला है। सीसीएल के आम्रपाली चंद्रगुप्त परियोजना से जुड़ी करीब 417 एकड़ जमीन और उस जमीन के कागजों में ऐसी गड़बड़ियां जो साफ इशारा करती हैं कि यह सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हुआ है। राज्य के प्रमुख जांच एजेंसी सीआईडी की रिपोर्ट बताती है कि हजारीबाग और चतरा जिले के केरेडारी अंचल के कई गांव पचड़ा, चट्टी बरियातू, बुकरू, सिझुआ और जोरदाग की भूमि को लेकर जो प्रमाण पत्र जारी किया गया है उसमें जमीन की प्रकृति का कोई जिक्र ही नहीं किया गया। ना ही यह बताया गया कि वो जमीन जंगल है, खेती योग्य है या फिर गैर मजूरवा है। बस एक कागज थमा दिया गया और परियोजना आगे बढ़ गई। हैरानी की बात यह है कि दस्तावेजों में खाता नंबर तक नहीं दिया गया। कई जगहों पर पुराने अभिलेखों को अपठनीय बता दिया गया, तो कहीं कहा गया कि रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ऐसा पहली बार हो रहा है या फिर यह सिर्फ एक परत है उस गहरे भ्रष्टाचार की जो वर्षों से सिस्टम में पल रहा है। सीआईडी ने जांच में यह भी पाया है कि कुछ स्थानों पर दस्तावेजों में प्लॉट नंबर और रकबा जैसी अहम जानकारियों को पेंसिल से बदला गया है। सोचिए, पेंसिल से, ताकि जरूरत पड़ने पर मिटाया जा सके। क्या यह सिर्फ संयोग है या कोई बड़ी साजिश? इस पूरी प्रक्रिया में कुछ जिम्मेदार अधिकारी, जिनमें जिले के तत्कालीन उच्च अधिकारी और अंचल स्तरीय प्रशासनिक पदाधिकारी भी शामिल हैं, उनकी भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। दस्तावेजों की अनुपलब्धता को आधार बनाकर जमीन को मंजूरी दी गई, लेकिन किसी ने जमीनी हकीकत जानने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन अब सीआईडी की रिपोर्ट ने सब कुछ उजागर कर दिया है। जांच के दायरे में आए तत्कालीन हजारीबाग उपायुक्त और केरेडारी अंचल के अधिकारी की भूमिका को लेकर रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है और इन पर विभागीय कार्रवाई की सिफारिश भी की गई। सीआईडी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट डीजीपी के माध्यम से राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को भेज दी। वहीं सीआईडी के आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर स्पष्ट तौर पर कार्रवाई की भी मांग की। एक मांग यह भी है कि न सिर्फ दोषियों पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाए, बल्कि जमीन पर चल रही खनन गतिविधियों पर भी तत्काल रोक लगे, ताकि पारिस्थितिक तंत्र, स्थानीय अधिकार और प्रशासनिक पारदर्शिता तीनों की रक्षा हो सके। यह कहानी सिर्फ एक जमीन की नहीं है, यह उस व्यवस्था की कहानी है जहां कुछ दस्तक, कुछ चुप्पियां और कुछ छूट मिलकर जंगल को रौंदते हुए खदान में तब्दील कर देती। सवाल अब यह नहीं कि घोटाला हुआ है या नहीं, सवाल यह है कि क्या अब सिस्टम खुद अपने भीतर झांकने की हिम्मत करेगा।